Hello बच्चों, let us see the question. The question says some statements about heavy water are given below. कि heavy water के regarding कुछ statements हमको यहाँ पे दिए गए हैं. 3 statement दिए गए हैं. पहला है heavy water is used as a moderator in nuclear reactors. Second statement है heavy water is more associated than ordinary water. And third statement says heavy water is more effective solvent than ordinary water. तो हमको चेक करना है इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट से. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चों कि हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. तो बिल्कुल ये हमने जो है देखा है कि जो हैवी वाटर है उसको हम यूज़ करते हैं एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर. अब ये क्यों किया जाता है तो वहाँ पे क्या देखेंगे इसका रीज़न देखेंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, इसका वैलिडिटी देखते हैं यहाँ पे. तो हम क्या बोलेंगे, जो हैवी वाटर होता है क्या है, हैवी वाटर की अगर हम बात करें तो हैवी वाटर यानी कि जिसका फॉर्मूला क्या होता है D2O होता है. और जो नॉर्मल वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं H2O बोलते हैं. तो हैवी वाटर की हम बात करेंगे तो इसका क्या होता है, हैज़ हायर मोलर मास देन मास देन नॉर्मल वाटर दैट इज H2O. ठीक है, therefore it is used in nuclear reactors in nuclear reactors acting as nuclear moderator, acting as nuclear moderator टू. अब मॉडरेटर का मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होती रहती है उसको स्लो डाउन करने के लिए, टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो ये तो बात होगी. तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा बिल्कुल ट्रू है. अब स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं यहाँ पे बच्चों. स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा है इन्होंने, स्टेटमेंट 2 में लिखा है कि हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर. अब यहाँ पे एसोसिएटेड का मतलब क्या हो सकता है, तो एसोसिएटेड का मतलब होगा क्या कि जो भी मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा एसोसिएटेड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा ना. तो उसमें एसोसिएशन उतना ही ज़्यादा हो जाएगा. तो अगर स्टेटमेंट की वैलिडिटी की बात करें तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट हम कंपेयर करें तो हमको आंसर पता चल जाएगा ना. तो अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो जो बॉइलिंग पॉइंट किसकी हम बात कर रहे हैं, अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ D2O यानी कि हैवी वाटर की अगर हम बात करें, और बॉइलिंग पॉइंट हम देखें किसका, H2O का. H2O का तुमको पता है कितना, 373 केल्विन्स होता है. वहीं अगर हम बात करें क्या D2O यानी कि हैवी वाटर की बात करेंगे तो इसका कितना होता है, 374 होता है. कितना, 374.42 केल्विन होता है. तो क्लियरली यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि ड्यू टू हायर boiling point of heavy water, due to higher boiling point of heavy water, it is more associated, it is more associated than normal water, that is H2. ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 भी बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे, ये है कि हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर. तो इफेक्टिविटी जो सॉल्वेंट की होती है उसको हम किससे मेजर करते हैं, उसके हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मेजर करते हैं. जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो इफेक्टिव सॉलिड माना जाता है. तो अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे क्या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो हमको क्या पता है यहाँ पे कि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ हैवी वाटर दैट इज D2O, ये एक्चुअल में क्या होता है, इज कम होता है, इज लोअर देन, इज लोअर या फिर इज लेस देन H2. अब अगर हैवी वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है तो ये क्या होगा, इतना अच्छा सॉल्वेंट नहीं माना जाएगा. देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, D2O इज नॉट एज इफेक्टिव एज H2O इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट. की सॉल्वेंट के रूप में जो हैवी वाटर होगा वो वाटर के जितना इफेक्टिव नहीं होगा. जिस वजह से स्टेटमेंट 3 हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. तो 3 स्टूडेंट थे जिसमें से फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है. तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है अगर, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया गया है. तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों. आई होप यू अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक.